हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के 1174 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के 1174 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 17 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 15 सितंबर 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 19 से 21 सितंबर 2026 के बीच कर सकते हो। 5,200 से 20,200 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास MP CP CT स्कोर कार्ड होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मध्य प्रदेश के। यहाँ पर आयु सीमा 18 से 40 साल मेल कैंडिडेट के लिए है, 18 से 45 साल फीमेल के लिए रखी गई है। जनरल और अदर स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 943.40 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। SC ST OBC के लिए 743.40 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन प्री एग्जाम, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म आपका ओपन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसिज या फिर श्री या फिर श्रीमती इत्यादि नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी दिव्यांगता का प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ उठाकर
किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप आयु में छूट चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आपके अपने अनुरोध का सेवा से मुक्त किया गया है, क्या आपको आपके अनुरोध पर सेवा से मुक्त किया गया है, अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। नहीं है आप भूतपूर्व सैनिक तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व वाले बोर्ड और निगम के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं या फिर रहे हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप अभी भी सेवा में हैं, ये जानकारी आप देंगे और उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो नहीं, नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में संविदा के आधार पर किसी वर्ग या पद पर या फिर उससे उच्च वर्ग या पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल आप देंगे। नहीं कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट आपको ईयर मंथ और डेज में कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको लॉग आउट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूजर आईडी एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइज आपको यहाँ पर बस अपनी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और गाइज यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप क्या आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है, इसमें आप यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, जिसे आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण या किसी पुलिस थाने में या फिर न्यायालय में कोई केस लंबित है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास MP CP स्कोर कार्ड होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो MP गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। परीक्षा का जो परिणाम है उसका टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। CGPA में अगर आपका रिजल्ट होगा तो यहाँ पर आपको अपना CGPA एंटर कर देना होगा। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम देना है, जैसे कि BA BCom BSc या फिर BTech, जिसमें भी आपने अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप
यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रिजल्ट का टाइप बताएंगे, परसेंटेज में आपका रिजल्ट था या फिर सीजीपीए में था तो आप सीजीपीए एंटर कर देंगे, परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको आपके पास जो 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री है जो कि रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही देनी है। यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम देना होगा जिसमें आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री या फिर डिप्लोमा है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने ये कंप्लीट कर रखा है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, रिजल्ट का टाइप सिलेक्ट कर लेना होगा और फिर आपको अपनी परसेंटेज या सीजीपीए यहाँ पर एंटर करना होगा और अपना रोल नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। सेम ऐसे यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल होगी। फिर अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सीपीसीटी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज यहाँ पर आपकी इसमें कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। हिंदी टाइपिंग परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है। एग्जाम की डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपका एग्जाम हुआ था। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप फोटोग्राफ के सामने क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आपका प्लेन सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, जहाँ पर आपको अपना फोटो खिंचवाना है और फिर यहाँ पर उसे अपलोड करना है। अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर /ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर की फाइल का साइज है वो भी 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उनकी यहाँ पर आपको एक बॉक्स में अपने सिग्नेचर करने हैं। 6x3 सेंटीमीटर का जो आपका यहाँ पर एक बॉक्स आपको ड्रा करना है। विड्थ और हाइट उसकी 6x3 रहेगी और उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर /ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट वाली सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन करने उसमें आप अपना फोटो या सिग्नेचर जिसका साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहां से डाउनलोड करें और यहाँ पर फिर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको व्यू के लिंक मिलेंगे जिन पर क्लिक करते हुए आप अपना फोटो सिग्नेचर व्यू कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। अब आप यहाँ पर फीस पेमेंट करने से पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करेंगे और फिर आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।